हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव रुपाणा खुर्द में और मेरे साथ जननायक चौधरी देवीलाल के पोते हैं आदित्य देवीलाल, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और इनका एक बयान है वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। किसानों को कह रहे हैं कि राबड़ी पी के घरे जाके सो जाओ, कानून वापस नहीं होंगे। आदित्य जी क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं तो बिल्कुल पहले से ही कह रहा हूँ, कानून में कोई गलत है तो बताओ बात जी, लेकिन किसान तो नहीं मान रहे हैं कि सोशल कम्युनिटी एक्ट है, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये भी गलत है और जो है MSP है उसकी गारंटी नहीं है और औने पौने दांव में जो फसल बिकेगी, व्यापारियों को जो है मुनाफा देने के लिए सब कुछ किया गया है, उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए किया गया है। अगर आप ये कानूनों का समर्थन करते हैं तो एक्सक्यूज बताइए दर्शकों को कि कानून में अच्छा क्या है। मैं आप ही से पूछ लूँ, आप बता दो, आप पढ़े लिखे हो, जर्नलिस्ट हो जी, गलत क्या आप बता दो। अगर कोई किसी चीज़ की कालाबाजारी करेगा तो आप ये सोचिए कि आम आदमी तक उसकी पहुंच दूर होगी, रेट बढ़ेगा ना। आपने उसको पढ़ा एक्ट को? उसमें ये लिखा है कि बाजार भाव से जी, अगर दलहन जी, तिलहन डेढ़ भाव जाएंगे तो सरकार बांटेगी। ये आपने पढ़ा नहीं? पढ़ा है। तो फिर आप एक मिनट मेरी पूरी सुन लो। तो फिर आप कालाबाजारी कैसे कर दोगे? नहीं, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि उसमें सजा का प्रावधान कर दे सरकार। एक बात सुनो जी, फिर हुड्डा से ही सवाल पूछ लो, जी। फिर मेरे से क्यों पूछते हो? नहीं, आप जर्नलिस्ट हो। जी। आधा प्रचार जी, जो ये फैला रहे हैं फैला रहे वो लोग फैला रहे हैं जिनकी ज़मीन नहीं है जी, और कुछ आप पढ़े लिखे इंसान जी, ये बातें कर रहे हैं। जी, ठीक है ना? नंबर 1। नंबर 2, जी, सारी चीज़ क्लियर होती है। जी। ये आपकी गाड़ी चल रही है और हम चल रहे हैं ना, जी। ये कानून और संविधान के तहत चल रहे जी। हैं। अगर कानून और संविधान ना हो जी। तो यहाँ जंगल राज हो, जी। जो राज उस राजा रजवाड़ों का था। जब संविधान बना तो कानून बना, हर आदमी की जान माल की सुरक्षा, हर व्यक्ति की सुरक्षा सरकार करती है। किसी को थप्पड़ मारोगे तो भी मुकदमा दर्ज होता है। सरकार फिर इन अध्यादेशों का फायदा है वो जनता को क्यों नहीं बता पा रही है? कहीं ना कहीं पेच कहाँ है? देखिए, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ जी, कि गांव के अंदर लोग बसते हैं, जी, पशु नहीं है, लोग बसते हैं। जी, कितने के लोग हैं जो यहाँ से जाके बॉर्डर में बैठे हैं, कितने के लोग डिमांड कर रहे हैं। जी, वो लोग शोर मचा रहे हैं जिन्होंने गांव के अंदर चौधर करनी हो, वो लोग शोर मचा रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक लोग हैं। सुनो, हाँ बिल्कुल राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने कोई सरपंची लड़नी है, किसी ने ब्लॉक लड़ना है, वही लोग तैयार हैं। बाकी किसी के ऊपर कानून का कोई बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो पॉलिटिकल लोग हैं। ये कह रहे हैं। देखिए, मैं जो शब्द आप मेरे मुंह में डालना चाहते हो मैं वो बात नहीं कहता। जी। मैं ये कहता हूँ कि किसान हिंदुस्तान में है। जी, कभी आप जहाज चढ़े हो? जहाज चढ़े हो? ना मैं नहीं चढ़ा। कभी चढ़ना जी। यार, जहाज की खिड़की में नीचे देखियो, जी। खेत ही खेत दिखेगा। जी, मैं यही आपको बताना चाह रहा कि भारत कृषि प्रधान देश है मैं उसी और पे जो आ रहा लोग हूँ। आप कह रहे हो कि मेरी political मेरी लोग हैं, मेरी मेरी वो बात ये सुन लोग लो। कहते हैं कि पहले हम किसान हैं। मेरी बात सुन लो। वो अलग बात है कि पॉलिटिकल मेरी बात सुन लो। राजस्थान में किसान, पंजाब में किसान, हिमाचल में किसान, जी, मध्य प्रदेश, सारे जहाज चढ़ के देखना, सारी जगह खेती हो रही है। एक मिनट, हर व्यक्ति हर किसान तो जहाज में नहीं चढ़ सकता आदित्य जी। पूरी सुन तो लो, पूरी तो सुन लो। क्यों नहीं चढ़ सकता? क्यों? 1600 रुपये ऐसा है, समृद्ध फैमिली का व्यक्ति जो जहाज में चढ़ सकता सुन है, लो। लेकिन आम किसान, आम आदमी। दिल्ली की टिकट 600 रुपये की है और जहाज की टिकट 1600 की है। कितना अंतर है? जी, जहाज की टिकट 1600 की है, कितना अंतर है? आप जो ये बातें करते हो ना जी, आप उकसाने का काम करते हो लोगों को, क्या फायदा उसमें? आप तर्क की बात करो। सारे हिंदुस्तान का किसान सड़क पे बैठा है, सारे हिंदुस्तान का बैठा है। लेकिन आंदोलन तो चल रहा है ना, आंदोलन कहाँ तो चल रहा है? किस बात का चल रहा है? अलग अलग 10 महीने से, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, सांजापुर बॉर्डर की बात करें, यूपी का जो बॉर्डर है गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, आंदोलन चलो तो चल मेरे रहा को है। एक बात बताओ, सरकार भी मानती है कि आंदोलन चल रहा है। हरियाणा सरकार 13 फसलों की MSP दे रही है, कोई और सरकार दे रही है? हरियाणा सरकार हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ज़्यादा गन्ने का भाव दे रही है, कोई सरकार दे रही है? गन्ने की बात आपकी ठीक है कि उन किसानों ने भी आपकी सरकार का समर्थन किया कि हरियाणा में गन्ना का रेट है वो ठीक है। 13 फसलों की MSP कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई सरकार 13 फसलों की MSP देती हो तो बताओ, एक सरकार का नाम बताओ। लेकिन मूंगफली पे और बाजरा पे MSP नहीं मिल रही। उसके भावांतर नहीं मिल रहा।
किसकी? मूंगफली पे नहीं मिल रहा ना। मूंगफली पे आज भी एलनाबाद में हमने देखा कि 5800 रुपए रेट है, लेकिन 3500 से 4000 के बीच बिक रही है। सरकार बाजरा पे जो कह रहे हैं कि 5200 रुपए है, लेकिन बाजरा का रेट फिर भी जो है किसानों को नुकसान है, जो एमएसपी के बराबर नहीं है। बाकी आपका जो आप कह रहे हैं कि कॉटन है, कॉटन के रेट 8600 रुपए है, एमएसपी से ज़्यादा है। सरसों के रेट है वो एमएसपी से सरसों है वो ज़्यादा बिकी, लेकिन इस बीच महंगाई भी तो बढ़ी। यानी कॉटन के रेट बढ़े तो कॉटन की कीमत बढ़ी, या सरसों के रेट बढ़े तो सरसों के तेल की रेट जो है कीमत है वो बढ़ी। कई बारी कड्डी रांधा खाटी हो जाए तो के मोटी बात रोटी छोड़ देंगे। बाकी क्या चलिए चुनाव को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं। चुनाव में क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया है, जीत होगी जी, जीत होगी, सुनिश्चित है जी। और बताएं तो क्या बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? बीजेपी जो वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, बड़े बड़े मुद्दे अगर 3-4 हम चर्चा करें। लोग इस दफ़ा सरकार के साथ जाना चाहते हैं जी। 16-17 साल से लोग वोट डालते आ रहे हैं, तंग है लोग, कोई संभालने वाला नहीं है। 17 सालों से विपक्ष में सुनो पूरी बात सुनो, कोई संभालने वाला नहीं है लोगों को, कोई इनके हालात से निपटने वाला नहीं है। ये वोट डालते हैं और वोट डाल के गुहार करते हैं कि हमारी सुन लो, हमारे को देख लो। जो इन्हों के एमएलए यहाँ से जीत के जाते थे वो कभी इनके गांव में कान मुखानी नहीं आए, दुख दर्द में नहीं आए। क्या कसूर है इन लोगों का? मैं ये सवाल आपके माध्यम से पूछता हूँ, इन लोगों का क्या कसूर है? हम वोट देने में कसर छोड़ी? फिर मैं तो आपकी बार ही पढ़ा लिखा हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि नेता जब वोट लेता है तो उसको पब्लिक के बीच रहना चाहिए, ये नहीं कि जब चुनाव आ गए तभी। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ और मैं ये अपील करता हूँ कि लोगों को इस दफ़ा सरकार के साथ जाना चाहिए। एक बारी देखो आप, सरकार आपका इलाके में क्या काम करती है। इन लोगों को विकास के दृष्टि से और अपने इलाके को सोच के सरकार के साथ आना चाहिए। आदित्य जी, सरकार के लोग कहते हैं कि 17 साल से ये इलाका विपक्ष में रहा और अब हमें मौका दो, बीजेपी को जिताओ, 3 साल में जो है हम विकास करवा देंगे, कसर निकाल देंगे। लेकिन अब तक सरकार तो बीजेपी की रही 7वां साल है, अब तक काम क्यों नहीं हुआ इस इलाके में? काम सुनो, दो प्रजातंत्र में 2 चीज़ें हैं, या तो आपके पास आदमी मजबूत हो काम करवाने वाला। मैंने डवाली में बहुत काम कराए, यहाँ जो आदमी थे उन्होंने काम कराए होते तो वो रहते, वो नहीं कराए तो वो भाग्य ना छोड़ के। एक आदमी की सोच होती है, सरकार आदमी के बैकअप खड़ी होती है। अभी काम के लिए आप बताओ, मैंने काम कराया डवाली में, तो फिर आपको मैंडेट तो नहीं मिला? ना मिला तो 52,000 लोगों ने वोट तो दिए हैं। फिर कोई बात नहीं है, तो मिल के सारा एक हो गया। सीताराम डॉक्टर से पूछना, वो खुद कह रहा है मेरे को खड़ा कर दिया, ये सारों ने वोट देते खिलाफ डरवाने, मेरे को खड़ा क्यों किया? जी, हमने इंटरव्यू किया था चुनाव के बाद। आपने किया था तो आप वो चलाओ और बताओ। चलाया मैंने, बल्कि चलाया और रो फाइल भी है। सुनो, अब चलाओ दोबारा से, लोगों को बताओ। वो आईटी सेल का काम है, वो आईटी सेल करे। आईटी सेल का काम नहीं है, आपका काम है। आपका काम है, जब आपने इंटरव्यू लिया आप खुद कह रहे हो भी इन्हीं का प्रत्याशी डॉक्टर सीताराम ये कह रहा है कि इन्होंने सब लोगों ने मिलके आदित्य को हराया है और वोट कांग्रेस को डलवाए हैं। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ भी इनको देख लो, चानने मुंह देखो, सफेद इनका मुंह देखो और उसके बाद सोचो और सरकार के साथ रहो। सरकार के साथ रहोगे इलाके का विकास होगा। इन्होंने अपना विकास करना है, लोगों का नहीं करेंगे। तो अभय चौटाला ये कहते हैं कि मुझे सीएम बनाओ, मैं एक साथ पूरे हरियाणा के काम शुरू कर दूंगा। ये ऐसा नहीं है कि जहां से एमएलए बना या जहां से नहीं बना, सरकार काम है वो पैरेलल करे, समान रूप से करे, और यहाँ पे काम नहीं हुआ। सीएम तो 46 लोग होंगे तो बनेंगे। इन लोगों ने वोट देने थे और आपने बुला के वोट लेने थे, ले लिया आपने। काट की हंडी आपकी बार थोड़ी चढ़ेगी। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? इस बार आप देख रहे हो जिन गांव में पहले कुछ नहीं था, आज उस गांव के गांव पलटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उम्मीदवार तो किसी तीसरी पार्टी से लेके आए। देखिए, मजबूत उम्मीदवार, आपका भी नाम चल रहा था पहले। देखिए, मैं तो एक जिले की जुम्मेवारी दी है, स्वाभाविक है, कभी भी कोई बात आएगी तो उसमें नाम आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गोविंद कांडा मजबूत प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी है, सब लोग लगे हुए हैं सारे। जेजेपी में या बीजेपी में कोई मजबूत नहीं था इस इलाके में? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आपका ये सवाल है तो मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं कि मैं भी 7 साल पहले आया था, तो लोग राजनीतिक दलों में आते जाते रहते हैं, क्या बड़ी बात है।
आज इसी गांव में कोई ज्वाइन करे तो हम उस पर क्या प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, और कल हमें इसी गांव के आदमी को टिकट देनी पड़ जाए तो क्या बड़ी बात है? प्रजातंत्र है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं है, जो कैपेबल है उसको मिलेगा। ठीक है, देखिए अच्छे मजबूत लोग होते हैं जिससे पार्टी मजबूत होती है, उन लोगों को सरकार वेलकम करती है। हरियाणा में सरकार आई थी 2014 में, तो सभी पार्टियों से लोग उसमें आए थे। वीरेंद्र सिंह जी आए थे डुमरखा से, वो कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे, क्या बड़ी बात है। वीरेंद्र सिंह तो आज कह रहे हैं कि 25 सितंबर में इनेलो की रैली में दिखे, कहा कि उनके जो किसानों के प्रति जो आप बता रहे हैं कि अध्यादेश, वीरेंद्र सिंह तो पढ़े लिखे आदमी है और यहाँ राजनीति में बड़े सीनियर हैं, वो इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? देखिए वो उनका काम है, मैं उनका कैसे कह सकता हूँ। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि बहुत कद्दावर नेता आए थे, आज भी चौरंजीत सिंह भी कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार का हिस्सा है। वो खुद कहते हैं कि मेरे को इतने साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, बीजेपी ने मेरा मान सम्मान किया है और मुझे वजीर बनाया है, मदद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। तो आदित्य जी, यहाँ पे पवन बेनीवाल ने 2 चुनाव लड़े, चेयरमैन भी रहे, लेकिन वो छोड़ के चले गए कि सीएम अनाउंसमेंट पे काम नहीं हुआ, अनदेखी हुई। नहीं, मैं उनका व्यक्तिगत कोई होगा बात है, सीएम अनाउंसमेंट के सब काम हो गया। तो ये थे हमारे साथ थे आदित्य देवीलाल। इंटरव्यू थोड़ा और ज़्यादा लंबा चलना था, चूँकि अध्यक्ष जी पहुँच गए हैं।